नमस्कार। और क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भाई बहुत अच्छे होंगे। और मैं उम्मीद ही कर सकता हूं, क्योंकि आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे नहीं तो मैं कैसे समझ पाऊंगा। आज का चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर को हम शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे, शानदार तरीके से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। जनन मनन वाला सिस्टम तो समझ गए हो ना? बताओ, ये वर्ड आ गया होगा तो बड़ा खिलखिला के बिल्कुल खुशियां आ गई होंगी, है ना? तो देखो इसमें हम पढ़ेंगे ये जनन के प्रकार। जनन क्या होता है, जनन के प्रकार क्या होते हैं। मादा जनन तंत्र, यही मादा मतलब मनुष्य की मादा, ठीक है। मादा जनन तंत्र के बारे में, नर जनन तंत्र के बारे में, और फिर पुष्प पुष्प के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। निषेचन विसेचन के बारे में पढ़ के चैप्टर हमारा खत्म होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बिल्कुल से तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से कर दो, बाद में भूल जाते हो तुम लोग यार। तुम लोगों पर मैं एक रत्ती का भरोसा नहीं कर सकता कि तुम कमेंट भी करोगे लाइक भी करोगे। भूल जाते हो तुम, देखने में इतने मस्त हो जाते हो, लीन हो जाते हो, भूल जाते हो। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले एक नोटिस बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट बात, कि देखिए यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्लास 10th साइंस पूरी आपकी खत्म हो गई है। चैनल का प्लेलिस्ट है, वहां पर अपलोड है। ठीक है, जैव प्रक्रम आपने नहीं देखा है, नियंत्रण एवं समन्वय नहीं देखा है, उन चैप्टर्स को जाकर के आप लोग देखिए। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, वो सब चैप्टर वगैरह आप लोग नहीं देखे ना, उन सबको जा करके देख लो, प्लेलिस्ट पर अपलोड है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी, नहीं तो आई बटन पर आपको सबसे लास्ट में मिलेगी, आई बटन पर। ठीक है, तो वहां पर से प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है ना? और मैं एक गारंटी देता हूं कि भाई हर जगह समझ लेना, हर जगह यूट्यूब को खंगाल आना। जब कहीं ना समझ में आए, कोई दिक्कत आ जाए ना, तो मेरे पास चले जाना, बायो अमन के पास, तुम्हें पूरा का पूरा 1 to all समझाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हमारा टॉपिक शुरू कहाँ से होगा, तो वो शुरू हो जाएगा जनन से ही। जनन, जनन जनन इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। कुछ लोग बोलते हैं ना भैया इंग्लिश से भी पढ़ाया करो, है ना? रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है, सोचो इस बारे में, कभी सोचे हो? बस मजाक में नहीं करना, मजाक में मत लेना चीज़ों को। ठीक है, दिमाग घूम रहा होगा यहाँ वहाँ, मजाक में मत लो चीज़ों को, सोचो जनन क्या होता है। बोल दिया जाए रिप्रोडक्शन क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे, डिफिनीशन क्या होगी इसकी? कभी सोचे हो? शेर का बच्चा शेर ही पैदा हो जाता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही पैदा होता है, खरगोश का बच्चा खरगोश ही पैदा होता है ना? जैसे आप लोग इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, है ना? मनुष्य हैं हम लोग, है ना? ह्यूमंस है, जानवर एनिमल होते, एनिमल के अंदर आते हैं ना, तो एनिमल किंगडम में। तो हम लोगों का बच्चा जो इंसान ही होता है, ऐसा ही क्यों? तुम लोग की शादी होगी, तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे जैसे होगा, इंसान होगा। ऐसा नहीं कि वो चूहा जैसे बन जाए, ऐसा तो बनेगा नहीं। ठीक है, कुत्ता कुत्ता, बिल्ली बिल्ली, चूहा चूहा, चिड़िया चिड़िया। और दूसरी बात, ये नया बच्चा बन कैसे जाता है, नए बच्चे का निर्माण हो कैसे जाता है? इसी के बीच एक छोटी सी लिंक होती है, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं जनन। जनन क्या होता है? जनन बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन समझ लो, बिल्कुल सिंपल, इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे सिंपल डिफिनीशन। मैं हूं, मैं नहीं, कोई और शेर है, शेर, ठीक है अपना एग्जाम्पल नहीं, शेर है। शेर जनन की क्रिया करेगा तो क्या क्या बना देगा? शेर और शेरनी, मेल और फीमेल दोनों लोग हैं, है ना? इसका ऐसे चित्र बना लो, कैसे बनेगा यार है ना? ऐसे मान लो। अरे ये तो शेर कहीं से भी नहीं लग रहा है, लेकिन मानने में क्या जाता है ना? ये मेल शेर है ना? मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, तो ये लोग अगर आपस में जनन करेंगे तो क्या होगा? इनके जैसा एक शेर ही, इनके जैसा छोटा सा एक बचवा और पैदा हो जाएगा। ये देखो, ये छोटा सा हो गया। तो जनन क्या होता है? बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन, कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपने समान। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, कि अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है ना? अब जैसे आप लोगों की शादी होगी, है ना?
अभी नहीं हो गया, अभी 10th में हो, ठीक है, इतनी जल्दी नहीं हो जाएगी। और शादी का मतलब बच्चे पैदा करना ही होता है ना। तो बेटे अभी तुम खुद ही बच्चे हो। बच्चे मतलब हम लोग भी बच्चे, अभी मैं भी बच्चा हूँ। बच्चा मतलब मैं नहीं रहा, लेकिन मेरे सामने तुम लोग बच्चे हो। ठीक है। तो इस क्रिया के अंदर क्या होता है, इस क्रिया के अंदर जो जीव होता है वो अपने समान बच्चों को जन्म देता है। ठीक है। जनन क्रिया में क्या होता है, जनन की जब क्रिया होती है तो जनन की क्रिया में जीव अपने समान जीवों को जन्म देता है। ठीक है, पैदा करता है उनको, ये वही क्रिया होती है। ठीक है, जनन इसको बोलते हैं। अगर जनन की क्रिया नहीं होगी, अगर ये दोनों लोग आपस में, एक ये इधर रहता था, इधर में बीच में एक तार गाड़ दिया, तो ये आपस में दोनों लोग मिले नहीं। जब आपस में मिले नहीं तो जनन की क्रिया हुई नहीं। जनन की क्रिया हुई नहीं तो ये चाचा, ये जो नुन्नू है, इसका नाम हम लोग रख देते, इसका नाम है नुन्नू। नुन्नू हिंदी से नुन्नू, नुन्नू का जन्म हुआ नहीं, है ना। आप लोगों का नाम नुन्नू नुन्नू हो तो परेशान मत होना। ठीक है, नाम कॉमन होते हैं यार, किसी का भी हो सकता है, तो हमने इसका नाम रख दिया, नुन्नू ना होता। लग गया क्या, हो गया। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये होता है, ये क्रिया होती है जनन। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं, जनन के द्वारा जो जीव होता है वो अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है ना। जैसे अभी ये जनन कर दिया, ये नुन्नू पैदा हो गया, फिर पुन्नू पैदा हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये हो गया पुन्नू, फिर इधर आप एक और पैदा कर लिए आपस में, तो ये हो गया चुन्नू। चुन्नू है ना, ऐसे करके सब नुन्नू नुन्नू करके पैदा होते गए, है ना। जनन की क्रिया में क्या होता है, जीव अपने संख्या में वृद्धि करता है। ठीक है, स्टेपलर नहीं करना था, अच्छा नहीं, हाँ मत करना उसे। ठीक है, जीव जैसे है, ये दोनों जीव हैं, जनन की क्रिया करेंगे करेंगे करेंगे, अपने संख्या में वृद्धि करेंगे। जैसे मुमताज शाहजहां, सुने थे ना, ताजमहल जहां बना था, देख रहे थे वो अपने संख्या में कितना ज्यादा वृद्धि कर रहे थे, शाहजहां भैया, है ना। मुमताज लगातार बच्चे पैदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, लास्ट वाला बच्चा पैदा हो रहा था, फिर मुमताज वो हो गई। देखे हो ना, देखे हो ना, कहानी नहीं सुने क्या, सुने होगे यार। देखो मुमताज की मौत का राज देखना, देखो मुमताज की मौत कैसे हुई, देखो सब लोग सर्च करते, ट्रेंडिंग में है। देखो, शाहजहां ने जिस मुमताज की याद में दुनिया का अजूबा ताजमहल बनवा दिया, उसकी मौत बेहद दर्दनाक थी। ठीक है, 30 घंटे तक 14वें बच्चे के प्रसव की पीड़ा के जूझने के बाद 17 जून 1631 की सुबह उसे तड़पते हुए उसने प्राण त्याग दिए। कितने बच्चे, 14वें बच्चे। मुमताज जो थी वो 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी। कब की बात है, सन 1631, 1631 की बात है। डेट कौन सी थी, 17 जून। तो मुमताज और शाहजहां क्या कर रहे थे, अपनी संख्या में वृद्धि हो रही थी कि नहीं। पहले मुमताज शाहजहां थे, 2 लोग थे, फिर एक बच्चा पैदा हुआ, 3 लोग हो गए। ठीक है, जैसे अभी तुम अकेले हो, शादी होगी 2 हो जाओगे। ठीक है, 2 का खर्चा होगा, फिर 2 हो गए तो फिर 3 हो जाओगे, फिर 4 हो जाओगे, 5 हो जाओगे, ऐसे करके 10-12 बच्चे पैदा कर लोगे मिलके, है ना। तो इस संख्या में वृद्धि हो रही ना, संख्या में वृद्धि किसके द्वारा हो रही, तो वो एक क्रिया है जिसको बोलते हैं जनन, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसी के द्वारा इस संख्या में वृद्धि कर ले रहे हो। अब मैं ऐसे बोल रहा हूं तुमको, तुम बैठे हो ऐसे, अब तुम ऐसे संख्या में वृद्धि कर लो, अकेले कर लो, वीडियो देख रहे हो ना, कर लो संख्या में वृद्धि। कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। तुम कोई अमीबा नहीं हो जो बीच से कट जाओगे, अलग अलग हो जाओगे। ठीक है, तो ये होता है जनन। ठीक है, और एक चीज और, जो जीव होता है, ठीक है, जैसे इस नुन्नू का जन्म कैसे हुआ है, तो इस नुन्नू का जन्म भी एक जीवित जीव से ही हुआ है। ठीक है, इसके अम्मी और इसके जो अप्पा थे, मतलब पप्पा और मम्मा था, इसके दोनों लोग वो जीवित थे। अब वो शेर टाइप के दिखते थे ऐसे, मतलब शेर ऐसे दिखता है क्या, मतलब मान लो ऐसे ही दिखता है ना। मान लो भाई, आंखें आंखें बना दो, ये देखो भेड़िया जैसे दिख रहा है यार। ये मानने में क्या जाता है, मैथ पढ़ते हो, मैथ में कुछ भी मान लेते हो, तो इधर मान लो ये भी। ये वाले को देखो, ये वाला पुन्नू है, थोड़ा सा कुछ खराब दिख रहा है ना, चुन्नू भी मस्त है, लेकिन नुन्नू टेढ़ा है इसे।
है ना। तो ये होता है जनन। जनन में एक चीज़ और होता है, एक चीज़ बिल्कुल कॉमन सी बात, ये हम जानते हैं भाई, हम जीवित हैं, हमसे जो बच्चा बनेगा वो क्या होगा, वो भी जीवित होगा। उसका निर्माण, उस छोटे बच्चे का निर्माण कैसे हो रहा है, हमारे द्वारा हो रहा है। तो जनन में एक वर्ड कॉमन आता है कि जीव की उत्पत्ति किसी पूर्ववर्ती जीवित जीव से ही होती है ना। जीव की उत्पत्ति किसी पूर्ववर्ती जीवित जीव से ही होती है। पूर्ववर्ती जीवित जीव मतलब ये जीवित जीव है, इस जीव का निर्माण हो गया। नुन्नू, हमने बोला नुन्नू तेरा जन्म कैसा हुआ, तो नुन्नू बोला मेरा पापा है वो, मेरी मम्मा उधर है। ठीक है, मतलब वो जीवित थे दोनों, तब जाकर के नुन्नू को बना दिए। ऐसे नहीं नुन्नू बन जाएगा, ऐसे नहीं नुन्नू आकर टहलने लगेगा। ठीक है, ये होता है जनन। क्या होता है, यही होता है जनन, यही होता है रिप्रोडक्शन। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। इसको लिख लो जल्दी से अपने नोट्स में, अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, पानी पी लूं। चलें मिटा दें इसको। बताइए जनन क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल डिफिनीशन क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीजें। मिटा दूं इसको मैं। पूरा समझ में आएगा, समझना, बिल्कुल धैर्य रख के समझना, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। ये पहला लेक्चर है ना। इस लेक्चर में आज हम लोग जनन पढ़ लेंगे, पूरा जनन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे या फिर नर जनन तंत्र पढ़ेंगे, नर मादा ऐसे करके पूरा पूरा खत्म कर डालेंगे पूरे चैप्टर को इतने बेहतरीन ढंग से कि तुम्हें दुनिया में कोई ना पढ़ाया होगा, पूरी दुनिया में कोई ना पढ़ाया होगा मेरे जैसे। ओ भाई गिर गया। जनन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन के प्रकार हम लोग देखेंगे, जनन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। देख लो, इंक गिर गई, एक सेकंड ना भाई, भाई रुक जा। एसिड कह दो, कह दो इंक ही गिरी है, एसिड नहीं गिर गई है ना। जनन के प्रकार देखो, दुनिया में जितने भी जनन होते हैं, ठीक है, जितने भी जनन होते हैं वो सिर्फ 2 प्रकार के ही होते हैं। देख लो इतनी गर्मी में। ठीक है, स्पीड इसकी और बढ़ा दो, हो सकती क्या। ठीक है, दुनिया में जितने भी जनन होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन से। पहला होगा लैंगिक जनन। ठीक है, ठीक है, समझना। दूसरा होगा अलैंगिक जनन। भाई भाई भाई, 2 ही प्रकार के जनन होते हैं। यदि आज से तुमसे कोई पूछ ले बताओ जनन के प्रकार कितने होते हैं, तो सिर्फ तुम बोलोगे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैंगिक, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक को बोलेंगे अलैंगिक। लैंगिक था तो सेक्सुअल, अलैंगिक के आगे ए जोड़ दो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहला होता है लैंगिक जनन, जिसको अपन लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कोई भी तुमसे पूछे, कहीं भी तुमसे कोई कुछ पूछे, इतना ही बताना है, क्योंकि यही होते ही हैं भाई, यही तो होते हैं चाचा, और तो कुछ, और तो सब कोई और जाने, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोगों को मेन पढ़ना है लैंगिक और अलैंगिक, इन दोनों के बारे में आज पढ़ना है। ठीक है, इन दोनों के बारे में याद रखना, पूरा याद हो जाएगा, नोट्स में लिखते चलना थोड़ी थोड़ी। देखो धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, अगर मैं जल्दी से तुम लोग को जल्दी से बता दूं, पता लगे 2-10 दिन बाद तुम भूल जाओ, और तुम भूल जाओ तो फिर ऐसे दिक्कत हो जाए ना मेरे को, फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी ना, मेरा पढ़ाया वो भूल गया, मज़ा नहीं आएगा भाई, फिर तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मज़े ले दे करके पढ़ना है।
ठीक है। लैंगिक जनन पहले हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ हेडिंग, सब लोग हेडिंग बनाओ, लैंगिक जनन क्या होते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, इसमें ये होता है कि इसमें जनन के, इसमें मतलब इस जनन में दो युग्मकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। लैंगिक जनन में क्या होता है कि इस जनन में दो युग्मकों की आवश्यकता होती है। अभी ना समझ पाए होगे क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, दिमाग खोल के बैठना, ठीक है, दिमाग खोल के बैठना। चाबी जितने जितने भूल गए हो चले जाओ अपने, मतलब घर में ही तो होगे, देख रहे होगे, जाके चाबी ले आओ तुरंत, जहाँ खोई हो तुरंत ले आओ, खोलो उसको दिमाग को, ठीक है, बंद करके ना बैठो, ठीक है। जैसे घर का दरवाजा तुम्हारा बंद कर दो, बाहर सो जाओ, ठीक है, बाहर मत सो, नहीं सांप आ जाएगा काट लेगा तुमको, रोने लगोगे, इसलिए चाबी ले आओ, ताला खोलो, अंदर सो जाओ, ठीक है सर। तो इसमें दो युग्मकों की आवश्यकता होती है लैंगिक जनन में। दो युग्मक क्या होते हैं, इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस जनन में किसकी आवश्यकता होती है, दो युग्मकों की। हम यहां बोल सकते हैं इसमें नर व मादा की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में हम दो युग्मक की बात कर रहे हैं, दो युग्मक, ठीक है। दो युग्मक क्या होते हैं, हमने देखा, बोला हमने नर आवश्यकता होती मादा, हमने ये बना लिया एक नर। भाई देखो मैं तो ऐसे ही बनाता हूं, ठीक है, इसके बीच से बाल, अरे यार ये तो मादा बन गई भाई बना रहा तो कुछ और बन गया कुछ और, ठीक है। तो इसको मादा मान लेते हैं, मादा है ना, इसको फीमेल मान लेते हैं। ये चाचा बन गए हमारे, चाचा जी, कौन बन गए, तो ये बन गए चाचा जी। ये कौन बन गई, ये बन गई चची जी, ठीक है। तो ये है कौन है, देखो मैं दूसरे हाथ से लिख रहा हूं, नर, ठीक है। ये क्या है, नर है, वो मादा है, समझना बिल्कुल सिंपल से। देखो नर जनन तंत्र अलग होता है, बताओ क्या जैसे तुम दिखते हो क्या वैसे तुम्हारे जैसे कोई फीमेल दिखती है क्या, है? तुम्हारी बॉडी जिस तरह से बनी है नर की, क्या उसी तरह मादा की बॉडी बनी है क्या? तुमने बोला नहीं, ये तुम बोल रहे हो गलत, मेरी बॉडी अलग है, उसकी बॉडी अलग है, अलग है ना, अलग है ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर नर जनन तंत्र पाया जा रहा है, उसके अंदर मादा जनन तंत्र पाया जा रहा है, पाया जा रहा है ना। तो उन दोनों को तो डिटेल से पढ़ेंगे ही, नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र होता क्या है, ठीक है। लेकिन देखो जो नर होता है, युग्मक समझते हैं पहले। नर, नर के अंदर आप देखे होंगे वृषण होते हैं, वृषण, टेस्टिस शरीर के बाहर ऐसे लटकते रहते हैं, है ना, वो प्राथमिक जनन अंग होते हैं, ठीक है। नर के अंदर प्राथमिक जनन अंग कौन होते हैं, वृषण। कभी सुने हो कि नहीं? अच्छा नहीं सुने हो कि वृषण, जान लो दो ठो होते हैं वृषण, ठीक है, जान लो अभी। अच्छा एक चीज तो सुने होगे कि जो नर होता है, मेल होता है, उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है, सुने हो ना, सुने हो ना, बताओ, इतना सुने होगे। नर है तो उसके अंदर शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है, बिल्कुल सिंपल समझो, बिल्कुल सिंपल। नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, नर के अंदर शुक्राणु। अब मादा के अंदर आप लोग तो सुने ही होंगे नॉर्मली ऐसे ही कि मादा के अंदर हो रहा है अंडाणु का निर्माण, जिसको बोलते हैं ओवम, ओवम। नर के अंदर किसका निर्माण हो रहा है, तो नर के अंदर शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण हो रहा है, और मादा के अंदर ओवम का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो सर, तो सर ये जो शुक्राणु है ये युग्मक है, क्या है, यही युग्मक है, ठीक है, इसको लिख लो आप लोग, ये शुक्राणु युग्मक है। कौन सा युग्मक है, युग्मक इंग्लिश में बोलते हैं गैमीट, गैमीट होते हैं ये। कौन सा युग्मक है, तो जो शुक्राणु होता है ये नर युग्मक होता है। किसके अंदर बनता है, मेरे अंदर, हाँ मेरे अंदर भी बन रहा है, तुम्हारे अंदर भी बन रहा है, जो लड़के हैं जो नर हैं उसके अंदर बन रहा है नर युग्मक, ठीक है। जितनी लड़कियां देख रही हैं उनके अंदर ये नहीं बनता है,
उनके अंदर ये नहीं बन रहा है तो उनके अंदर क्या बनेगा? उनके अंदर बनेगा अंडाणु। क्या बनेगा भाई? तो वो बनेगा अंडाणु, जिसको बोलते हैं ओवम। ठीक है, अंडाशय सुने होंगे, अंडाशय। अंडाशय नर के अंदर नहीं पाया जाता है, नर के अंदर वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, टेस्टिस बोलते हैं, लेकिन मादा के अंदर अंडाशय पाया जाता है, ओवरी पाई जाती हैं। 2 ओवरी मतलब मादा के अंदर और 2 वृषण नर के अंदर। अभी ज़्यादा एक्साइटेड मत होना, पूरा डिटेल से भी पढ़ोगे। ठीक है, समझना है अभी यहाँ पे लैंगिक जनन। ठीक है, तो नर के अंदर नर युग्मक क्या होता है? आपने बोला नर के अंदर भैया नर युग्मक शुक्राणु होता है, स्पर्म तुम्हारे अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, लड़के के अंदर। लेकिन मादा के अंदर मादा युग्मक क्या होता है? बताओ क्या पाया जा रहा है? जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। बताओ, नर युग्मक बताओ, मादा युग्मक बताओ। ठीक है, अब देखो, ये दोनों लोग पहले थे, ये जो चाचा चाची थे, चाचा चाची मतलब मान लेते हैं ये दोनों थे। ये चाचा था 25 साल का, ठीक है, और ये चाची थी आपकी 20 साल की, है ना। चाचा बहुत बड़े इंजीनियर थे, है ना, इंजीनियर टाइप के लोग, मतलब इंजीनियर थे, पढ़ लिख के इंजीनियर बन गए, नौकरी पा गए, शादी वादी होने लगी। ठीक है, बिना नौकरी के शादी होती नहीं यार, है ना, जानते हो ना, जानते, तुम्हारी भी नहीं होगी, ये मत सोचना कि तुम्हारी हो जाएगी, है ना, होगी भी वो खराब जगह होगी जिससे कोई ना कर रहा होगा, बोले ले आओ इससे ही कर दो, है ना। इसलिए नौकरी पैसे कमाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होगा कि 25 साल का चाचा इंजीनियर था और चाची भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की शादी हो गई। तो भाई देखो, ये चचवा था, इस चचवा के अंदर नर युग्मक तो बन ही रहे थे ना, शुक्राणु तो बन रहे थे ना। पूछोगे कब बनने शुरू हो गए थे? तो प्यूबर्टी होती है, यौनवा अवस्था, यौनवारंभ अवस्था होती है, उसी में से बनने लगे। मादा के अंदर, चाचा चाची के अंदर बनने लगे भैया दोनों। अब इनकी हो गई शादी। ठीक है, जब इनकी शादी हुई तो फिर एक क्रिया हुई। कौन सी क्रिया? तो वो हुई जनन की क्रिया, रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन की क्रिया हुई तब वहां से क्या हुआ? चाचा का शुक्राणु, ठीक है, चाची के अंडाणु से मिल गया। ठीक है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु आपस में जाकर के मिले। शुक्राणु देखो ऐसा होता है, ठीक है, ये हुआ शुक्राणु, ठीक है, ये हुआ आपका अंडाणु। ठीक है, तो जब इनकी शादी हो गई ना, तो जनन की क्रिया हुई, जनन की क्रिया हुई तो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिले। आपस में मिलने की क्रिया को बोलते हैं निषेचन। समझना, क्रिया बोलते हैं निषेचन, जो क्रिया हो रही है उसको बोलते हैं निषेचन, जब मिलते हैं आपस में। इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। समझना, क्या बोलते हैं सर? फर्टिलाइजेशन। और जो निषेचन के बाद जो बनता है, ठीक है, इसकी शुक्राणु और अंडाणु के आपस में मिलने से एक संरचना बनती है, उस संरचना को बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज, जिसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? तो उस संरचना को बोलते हैं युग्मनज, उस संरचना को बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, यानी कि नर के अंदर से यही युग्मनज आगे चल के क्या बना लेता है? भ्रूण बना लेता है। भ्रूण को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। ठीक है, फिर 9 महीने बाद छोटा सा ऐसा चचवा निकलता है बाहर, छोटा चचा। कौन सा निकलता है? छोटा चचा आपका तुरंत बाहर आता है, इसे देखता रहता हूँ डॉक्टर 2 घंटा आप देता है, वे उठ रो, जब नहीं रोता ना, जैसे बच्चा को निकाला, इसे नहीं रो रहा है, उसको उसे पैर से उल्टा लटका देगा, इसे दोनों पैर, जैसे ये सीधा होता है इसका इशारा है, ऐसे पैर पकड़ लेगा, फिर से मारेगा, पाट पाट, उठ बे, उठ बे, उठ उठ। चाचा भी पॉ पॉ करने लगेगा, वहाँ वहाँ करने लगेगा, डॉक्टर सब लोग खुश हो जाएंगे, है ना। वो एक बोलते हैं ना कि जब तुम पहली बार रोते हो तो सब लोग खुश होते हैं। जीवन में एक ही बार होता है कि जब तुम पहली बार रोते हो तब सब लोग खुश हो जाते हैं, वो भाई हंसने लगते हैं। लेकिन जब फिर तुम दूसरी बार रोते हो ना, दूसरी बार, तो तुम्हारे रोने की वजह से सब लोग दुखी हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, ठीक है, अगर आज तुम लोग रोगे ना, तुम्हारे माँ बाप तुमसे ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। ठीक है, तुमसे ज़्यादा दुखी रहते भी हैं तुमको लेकर के। ठीक है, कि तुम कैसे रहोगे, ठीक है, तुम्हारे पास पैसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सब बहुत चीज़ वो सोचते रहते हैं। यदि आज वो तुम्हें डांट रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो उनकी बातों का बुरा मत मानना। ठीक है, क्योंकि अभी तुम्हें एहसास नहीं होगा, आगे जब चलोगे ना, थोड़ा सा समय निकलेगा, या जब वो नहीं रहेंगे तब एहसास होगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि दुनिया में
ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माँ बाप ही इकलौते ऐसे इंसान हैं, ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। अपना बुरा होने के बाद भी वो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी भलाई चाहता हो, तुम्हारी भलाई चाहता हो, वो अपनी भलाई चाहेगा। मैं हूँ, मैं अपना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन एक टीचर और एक माँ बाप दोनों लोग ऐसे होते हैं जो अपने को वहीं पर रख के, लेकिन अपने बच्चों को जो उनसे एजुकेशन ले रहे हैं या अपने बच्चों को हमेशा ऊपर उठने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, इनकरेज करते हैं उनको, ठीक है। तो उनकी बातों पर कभी बुरा मत लेना। तो यहाँ पे समझ गए, नर हुआ मादा हुआ आपस में मिले भैया, एक युगमनज बन गए, एक भ्रूण बन गया, एक छोटा चचा बाहर निकल आया, ठीक है। इस छोटे चाचा को क्या बोले? नई संतान बोले। क्या बोले? तो इससे नई संतान की उत्पत्ति हो गई। यहाँ पे एक चीज ये समझ में आता है, जो शुक्राणु होता है ना, ये अचल होता है। अचल को बोलते हैं नॉन मोटाइल, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे अंडाणु होता है वो होता है, ओ सॉरी, शुक्राणु होता है चल। इसकी पूंछ लगी होती है ना, इसे पूंछ, टेल, चलता रहता, फ्लैजिलम होता है ना, झंडा मतलब फ्लैग मतलब झंडा, तो फ्लैजिलम मतलब चलने वाला झंडा। मोटाइल होता है, ये चल होता है, चलनशील होता है। जैसे अपन शुक्राणु चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई अंडाणु है तो ऐसे खड़ा रहेगा चुपचाप ऐसे, भैया आजा आंख बंद कर खड़ा रहे, आजा आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर चल देगा, कहेगा मामा नहीं चाहिए तेरे को, है ना। तो जो अंडाणु होता है वो क्या होता है? तो वो होता है अचल मतलब नॉन मोटाइल, ठीक है। ये बात थी यहाँ पे। तो चल कौन होता है, अचल कौन होता है? बताओ, चल कौन होता है? चल बोल दिया तुमने, शुक्राणु चल होता है, लेकिन अचल कौन होता है? अंडाणु अचल होता है, ठीक है। निषेचन की क्रिया को देखते हैं। मिटा दूं इसको मैं? बताओ, मिटा दूं? चलो इसको लिख लो अपने कॉपी में, निषेचन देखते हैं। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? जनन। ये पढ़ रहे हैं लैंगिक जनन, ठीक है। बस खत्म होने वाला है निषेचन के बाद, ये जनन खत्म। ये वाला था यहाँ पे निषेचन। तुरंत सवाई से ही अपने कॉपी में लिखते जाना। यार सूख गया क्या? ये देख लो, मिट नहीं रहा। बड़ी सी हेडिंग बनेगी, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, नर व मादा युग्मकों के आपस में मिलने की क्रिया, ठीक है। अब नर युग्मक समझ गए हो, अब मादा युग्मक भी समझ गए हो, ठीक है। तो जो नर युग्मक होता है और जो मादा युग्मक होता है, उसके आपस में मिलने की क्रिया को ही बोलते हैं निषेचन। उसके आपस में मिलने की क्रिया को ही बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो निषेचन की क्रिया क्या होती है? नर और मादा, मैं और एक मादा, मान लो खड़ी है कोई, ठीक है। मेरे अंदर नर युग्मक बना, उसके अंदर मादा युग्मक बना। तो जब ये आपस में मिलेंगे, मिलते किस क्रिया के दौरान है? वो मिलते जनन, रिप्रोडक्शन के दौरान है, ठीक है। तो जब वो मिलते हैं तो उसको बोलते हैं भाई निषेचन, ठीक है, ठीक है। तुम लोग को मनवाना पड़ता है ना, मानो तो भूल जाओ है ना। तो ये होता है निषेचन, यही होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। याद रहेगा ना? पक्का पक्का। ये बताओ, निषेचन के बाद क्या बनता है? तो निषेचन की क्रिया के दौरान युग्मनज का निर्माण होता है। ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। निषेचन की क्रिया के दौरान किसका निर्माण होता है? निषेचन की क्रिया के दौरान युग्मनज का निर्माण होता है भाई। किसका होता है? युग्मनज का। आप समझो निषेचन की क्रिया क्या होती है। हमने देखा ये चाचा छोटा सा नहीं, बड़ा सा, 25 साल, ये 20 साल 22 साल जो भी है ना। ये इंजीनियर, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कौन? इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। शादी हो गई। ये नर है, मेल है। ये क्या है? तो चाची फीमेल है, ठीक है। इस मेल के अंदर नर युग्मक क्या बनेगा? मेल गैमीट क्या बनेगा? ये बन गए शुक्राणु। इसके अंदर क्या बन गया? अंडाणु। अब ये आपस में मिले, शादी हो गई ना इनकी भाई, क्या हो गई? तो देखो, सबसे अच्छी चीज एक बात याद रखना, जो जितने भी लोग लैंगिक जनन करते हैं, कौन से जनन? लैंगिक जनन, जिनके नर और मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनकी शादी होती है।
ठीक है। लेकिन जो अलैंगिक जनन वाले जीव होते हैं उनमें नर और मादा एक में ही होगा। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा में नर भी एक में, मादा में भी एक में, तो उसमें शादी वादी नहीं होती है। इनके शादी में जाओगे, खाना वाना खाओगे, बताओगे फ़ोन से, अब भाई अब मेरे भैया इंजीनियर हैं, उनकी शादी हो रही है, पूछे भाभी क्या कर रहे हो, बताएगा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ, अब भाई सर दावत है, कितने तारीख को, इतने तारीख को है, आना खाना खाने। पूछोगे भाई पनीर बन रही है कि नहीं तुम लोग पूछोगे भाई पनीर वनीर बनवा रहा है कि नहीं, बोलेगा नहीं भाई देख पनीर नहीं बनेगी, आलू की सब्जी बनेगी, खाना हो तो आ जाना, मत आना। तो सोचोगे, बोलोगे चलो ठीक है, पनीर ना सही आलू की सब्जी सही खा लेंगे है ना। शादी का खाना तो मिलेगा, मेरे को शादी का खाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खाता हूँ कुछ भी मिले बस शादी आदि हो, ठीक है तो शादी होती है, लेकिन जो अलैंगिक जनन करते हैं उनकी तो कोई शादी नहीं ना। अमीबा की शादी में जाओगे क्या, कि बढ़िया ड्रेस व्रेस सिलवा रहे हो शादी में जाने के लिए, किसकी शादी है, बोले अमीबा की शादी है। अमीबा 2 घंटा आप मार दिया तुमको, हट नालायक, शादी नहीं होगी किससे शादी करेगा, नर और मादा तो एक ही में है ना, ठीक है। तो ये जब आपस में मिलेंगे भाई, देखो इसके अंदर देखो, एक ये सेल मिल रही, एक ये सेल मिल रही, एक ये बन गया, एक ये सेल, एक सेल, 2 सेल हो गई। ये जो चीज़ बना इसको बोलते हैं हम लोग जाइगोट, इसको बोलते हैं हम लोग युग्मनज। क्या निर्माण हो गया, इसी को बोलते हैं हम लोग युग्मनज, कि हमारा युग्मनज का निर्माण हो गया, ठीक है, जाइगोट। तो ये होते हैं, देखो जो शुक्राणु होते हैं वो अगुणित होते हैं। देखो एक इंसान के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम, इसके अंदर भी कितने, 46। हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग 46 है, मतलब 2n है, इसके अंदर 2n है। लेकिन इसके अंदर से जो शुक्राणु बनते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आधे हो जाते हैं, और शुक्राणु अगुणित होते हैं, यन होते हैं, लेकिन इस मतलब इनके अंदर 23 शुक्राणु होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, गुणसूत्र, आगे पढ़ोगे अभी गुणसूत्र, ठीक है। तो ये अगुणित होता है, ये भी अगुणित होता है, ठीक है। तभी तो बोलते हैं, बताओ, अच्छा एक बात बताओ, तभी तो बोलते हैं तुम्हारे माता और पिता दोनों के लक्षण तुम्हारे में आते हैं, है ना। तुम्हारे जो लक्षण हैं वो आधे तुम्हारे माँ से मिले हैं, आधे तुम्हारे पिता से मिले हैं, ठीक है। आधे लक्षण तुम्हारे मदर ने दिया है, आधे लक्षण तुम्हारे फादर ने दिया, तब तुम जा करके बने हो, किसी एक के बल पर नहीं बने हो। इसलिए लिखते हो, पहले फादर्स नेम लिखते हो, फिर मदर्स नेम लिखते हो, ठीक है। तो ये 23 गुणसूत्र इसके पास थे, 23 इसके पास थे, तो दोनों मिल गया, मिल गया, ठीक है। क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा, तो ये होगा द्विगुणित, क्योंकि जाइगोट मतलब समझ लो नुन्नू का निर्माण हो रहा था, किसका, नुन्नू का। तो नुन्नू कैसा है, द्विगुणित है, इसके अंदर 2n है। गुणसूत्र कितने होंगे, तो 46 गुणसूत्र थे नुन्नू, लेकिन नुन्नू शेर है, तो शेर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या अलग होती है, ठीक है। सबके अंदर गुणसूत्र, हम इंसान हैं, मानव, ये चाचा चाची थे, चाचा चाची, तो चाचा था सॉफ्टवेयर, वो इंजीनियर था, उसके मानव के गुणसूत्र होते हैं 46, याद रखना, ठीक है। मानव के अंदर बाकी जो जैसे मटर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, ठीक है, और जितने भी प्रकार के उल्लू उल्लू सब हो गए, ठीक है, उन सभी के अंदर गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये होती है भाई लैंगिक जनन की क्रिया। बताओ समझ में आया कि नहीं, पानी पी लूं मैं, बताओ, यही होती है लैंगिक जनन की क्रिया, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखेंगे, बस 5 मिनट का खेल बचा, अब अलैंगिक जनन, ठीक है, मिटा दूं, बताओ। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, तुम अपने ऊपर ले लो, अभी तुम हो, आगे चल के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, है ना, और क्या बन सकते और क्या बनोगे बताओ, और भी कुछ बनोगे, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई कुछ और बनेगा, कोई दुकान में सामान बेचेगा, कोई सब्जी बेचेगा, है ना। मतलब सब मजाक में मतलब ना, सब्जी बेचने में बड़े बड़े लोग करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा मोची कौन है, बाटा, और सबसे बड़ा लुहार कौन है, तो वो है टाटा, ठीक है। तो मैं बड़े लेवल पे सोच रहा हूँ ना, तुम लोगों के हिसाब से नहीं सोच रहा हूँ ना, यहाँ से 10 रुपया ले ले भाई, आलू ले ले, आलू वो वाला नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है, प्रोफेशनल सोच रहा हूँ, ठीक है। कोई रिक्शा चलाएगा, रिक्शा मतलब बड़े वाले, जैसे ओला उबर चलते हैं, है ना। तो तब फिर उनकी शादी वादी होगी, शादी होगी तो ये सारी क्रियाएं होंगी, ये सारी क्रियाएं याद करना, फिर पढ़े रहोगे तो याद करे रहोगे, नहीं पढ़ोगे कैसे याद करोगे। इसीलिए कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने का रीजन होता है भाई, ऐसे नहीं कोई बोल देता पढ़ो। भाई अब पढ़ लेते हैं अलैंगिक जनन, बोलते हैं इसको इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है। तो अभी तक जितने भी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से कर दो, ठीक है। प्लेलिस्ट पर क्लास 10 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं। प्लेलिस्ट नाम का एक डिब्बा होता है, उस डिब्बे के अंदर बहुत ढेर सारे वीडियोस पड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो डिब्बा की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, थोड़ा सा पढ़ोगे अपना तो दिमाग खर्चा करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अलैंगिक जनन क्या होता है? सबसे पहली बात, इसमें केवल एक जीव की ही आवश्यकता होती है, ठीक है। इस जनन में केवल एक जीव की ही आवश्यकता होती है। जैसे ये एक जीव है, ठीक है, ये एक जीव है, इसी के अंदर नर रहेगा, इसी के अंदर मादा रहेगा, इसी के अंदर एक किनारे में नर जनन तंत्र होगा, इसी के अंदर मादा जनन तंत्र। लेकिन जो लैंगिक जनन कर रहा था, तो देखो ये नर अलग था, चाचा हमारा अलग था, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाली जो हमारी चची थी वो अलग थी, अलग अलग थी ना, देखो। लेकिन ये जो अलैंगिक जनन होता है इसमें नर और मादा एक में ही होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो होता है, इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है? तो इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, ठीक है, कि इसमें नर युग्मक बन जाए, मादा युग्मक बन जाए, तो इसमें नहीं होता है। किसमें होता है युग्मकों का निर्माण? तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन में, ठीक है। लैंगिक जनन में ही नर युग्मक बनते हैं और लैंगिक जनन में ही मादा युग्मक बनते हैं, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण भी नहीं होता है। दो चीज़ें कॉमन, बहुत चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। फिर होता है जब युग्मक नहीं होंगे, तो एक चीज बताओ, युग्मक आगे चल के क्या कर रहे थे? निषेचन कर रहे थे, ठीक है। तो दूसरी बात हो गई, तो इसमें निषेचन की क्रिया भी नहीं होती है। युग्मक नहीं होंगे तो इसमें निषेचन की क्रिया भी नहीं होगी, ठीक है। युग्मक नहीं होंगे तो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। बताओ, तीन चीजें हो गई। जब युग्मक नहीं बनेंगे तो निषेचन कहाँ होगा? और देखो, जब निषेचन नहीं होगा तो जाइगोट का निर्माण कहाँ होगा? तीसरा पॉइंट ये बन गया कि इसमें जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। भाई इसमें अंतर निकाल दोगे तुम, अंतर तुम्हें निकालना है। जाइगोट का निर्माण नहीं होता। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताओ लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर होते हैं? तो लैंगिक और अलैंगिक जनन में यही अंतर होते हैं कि उसमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक जीव की आवश्यकता होती है, लेकिन लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता होती है, ठीक है। दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं नर और मादा, ठीक है। तो ये होता है जाइगोट का निर्माण इसमें नहीं होता है। और जो अलैंगिक जनन से जो जीव होते हैं ना, उनमें भिन्नता तनिक भी नहीं होती है। भिन्नता नहीं होती है। भिन्नता मतलब वेरिएशन, जैसे अमीबा है ऐसे बना है, इससे जो जीव बनेगा वो भी ऐसे ही बन जाएगा, वो भी ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन ये जो चाचा और ये चाची से जो जीव बनेगा ना, वो महाचाचा होगा, है ना। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल नई प्रकार का। बताओ, आप लोग क्या अपने मदर और फादर के बिल्कुल समान दिखते हैं क्या? नहीं ना, नहीं समान दिखते ना, नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलते हो, एकदम हूबहू नहीं दिखते, हूबहू। लेकिन ये जो अमीबा होगा ना, बिल्कुल हूबहू दिखता है, बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल समान, ठीक है। तो ये होते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। उदाहरण इसमें क्या है? उदाहरण जैसे आपके अमीबा हो गया, है ना, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया, और पेड़ पौधे हो गए आपके। तो ये सभी आते हैं अलैंगिक जनन के अंदर। ये सभी किसके अंदर आते हैं? तो ये सभी आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो आपके लिए अब एक काम है, आपके लिए अब एक होमवर्क है, और वो होमवर्क ये है कि अब आपको ये बताना है। बताना क्या है? मतलब कि करना है, मतलब एक वही है, कॉपी में अपने लिखना ही है। एक तरफ डालो लैंगिक जनन, दूसरी तरफ डालो अलैंगिक जनन, ठीक है। दोनों में अंतर लिखो। क्या करो? दोनों में अंतर लिखो, और उस अंतर की फोटो खींचो। क्या करो? फोटो क्लिक करो, उसको इंस्टाग्राम आईडी में मेरे पास भेजो। मैं देखूंगा यार, इंस्टाग्राम में चलाता हूँ, चलाता मतलब कभी कभी लोग चलाते हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा थोड़ा चला लेता हूँ, ठीक है। तो मैं उसमें सब लोगों का इंस्टाग्राम में वो फोटो को देखूंगा। सब लोग भेजना है, सभी लोग को भेजना है, ठीक है। दिमाग मत लगाना कि बाद में लिख लेंगे, तुरंत लिखो उसे। अभी अभी लेक्चर खत्म होगा, काटोगे, तुरंत लिखने लगोगे, ठीक है। लिख के तभी जाना कहीं पे, रिवीजन करना। कल की क्लास देखने से पहले इस वीडियो को एक बार या तो रिवाइज कर लेना, या तो अपनी नोट्स को रिवीजन कर लेना, ठीक है। अगर मजा आ रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम में फोटो जरूर भेज देना, ठीक है। मैं सब लोगों का देखूंगा और स्टोरी भी डाल दूंगा, पक्का स्टोरी लगा दूंगा, याद रखना, अच्छे से लिखना, ठीक है। तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है, आप लोग देख लेना।
तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल। जीव जनन कैसे करते हैं कल की नई क्लास में, उसमें पढ़ाएंगे हम नर जनन तंत्र के बारे में, या फिर हम लोग पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। ठीक है, नर पढ़ेंगे, मादा पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ के पूरा चैप्टर खत्म कर डालेंगे बहुत अच्छे तरीके से। परेशान मत होना, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।